श्री वक्रतुंड। नमस्कार मित्रों, आज इस विषय पे चर्चा होनी है। अब तो पता है पितृपक्ष श्राद्ध का समय चल रहा है, तो इसमें एक बात मुझे ख्याल आई कि एक चीज़ अक्सर दिमाग में लोगों के आता है, आजकल के ख़ास तौर से युवा पीढ़ी के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर ये जो भोजन आहार जिसे कहते हैं, प्रसाद, जो कुछ भी देवता लोगों को चढ़ाइए और जिसे भी चढ़ाइए, तो ये प्रसाद आखिर इनको मिलता कैसे है? प्रसाद तो यहीं दिखता है, प्रसाद कुछ न कम होता है न ज़्यादा होता है, और लोग कहते हैं कि भगवान को अर्पित कर दिया। हालांकि आज का विषय भगवान को अर्पित करने का नहीं है। आज का विषय ये है कि ये श्राद्ध की वस्तुएं, जो ये श्राद्ध इस समय चल रहा है, इसमें लोग दान पुण्य या जो श्राद्ध में तर्पण करते हैं, ये सब हमारे पितृ देवता को यानी पितरों को कैसे मिलता है, ये कैसे इसे ग्रहण करते हैं। तो हमारा ये बात हालांकि इसके बारे में भी मैं वेब दुनिया में और फ्यूचर समाचार में, कपा, इन सब चीज़ों में मैं दे चुका हूँ। इसको पहले से भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ और इसका आर्टिकल काफ़ी वायरल हुआ था आज से 3 साल पहले। लेकिन आज मैं फिर इसको इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता था कि ये जो लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर ये सब चीज़ें जो चढ़ाई जाती हैं ये कैसे उनको मिलती हैं, आखिर क्या होता है, क्यों ऐसा बोलते हैं कि जो है उनको अर्पित कर दिया, जबकि उसमें से न कुछ कम होता है न ज़्यादा होता है। बड़ी अजीब सी बात लोग सोचते हैं, लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से वो सही सोचते हैं। तो हम इसी विषय पर आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि देखो, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें इतिहास में लेके जाना चाहूँगा, और उस इतिहास में ले जाने से पहले मैं बता दूं कि कर्मों की अलग अलग कर्मों की गति, कर्मों की भिन्नता, कर्म का तरीका जो सबके अलग अलग हैं, इसके कारण उनके अंत्येष्टि के बाद, मरने के बाद उनकी गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब उनको अलग अलग रूप में, उन्हें अलग अलग रूप मिलता है, यानी मरने के बाद अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं। अब देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई पितृ बन गया, कोई प्रेत बन गया, और 84 लाख योनियाँ हैं, तो किसका किसका नाम लोगे? कोई हाथी बन गया, कोई चींटी बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई तिनके कुछ भी, कोई जानवर कुछ भी बन गया, कोई देवता बन गया। तो ये चीज़ होती है, और इनमें खास तौर से जो मनुष्यगण हैं, मानव प्राणी जो है वो पितरों की तृप्ति के लिए उनका तर्पण करते हैं, और तर्पण करने में जो है वो उनको जो कुछ भी चढ़ाते हैं, जो कुछ भी खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, और जो चढ़ाते हैं वो आखिर कहा जाता है कि आखिर पितृ को चढ़ा रहे हैं, पितृ को मिला कैसे? ये तो ब्राह्मण खा गए, ये तो वो खा गए, वो तो वो खा गए, ये चीज़ आती। ये देखिए, इसके बारे में अगर आपको विस्तृत रूप से जानना है ना, तो आपके हाथ में आजकल मोबाइल है ना, मोबाइल में स्कंद महापुराण खोलिए और इस विषय को लिखिए कि पितरों को आहार कैसे मिलता है, या पितृ को ये आहार कैसे मिलेगा, क्या होगा, उसके बारे में वहाँ पर आपको विस्तार से चर्चा मिलेगी और विस्तार से जानकारी होगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये कैसे क्या होता है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक राजा हुआ करते थे करंधम। करंधम बहुत प्रतापी राजा थे, है ना। तो राजा यानी महाराजा करंधम जो है बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा थे, बहुत धार्मिक पुरुष थे, और उनके कुलगुरु जो थे वो महर्षि अंगिरा थे। तो ये देखा जाए तो करंधम कहाँ से आए? करंधम मनु के वंशज हैं। मनु के वंश में ये करंधम जो है एक राजा थे, राजा विविंश, और राजा विविंश के 15 पुत्र हुए थे। इन 15 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे वो करंधम थे। करंधम ये बड़े ही प्रतापी थे और बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत योग पुरुष थे, योगी पुरुष थे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं इनके बारे में क्योंकि इससे ये कहानी जुड़ी है कि एक बार राजा करंधम ने खुद महाकाल से इस बात को पूछा। महाकाल से पूछा कि प्रभु मुझे ये बताने की कृपा करें कि मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है,
मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। ये पिंडदान सबसे बड़ी चीज है कि यह सब कुछ तो यहीं रह जाता है, जो कुछ है सब यहीं रह जाता है या यहाँ के और लोग खा लेते हैं। तो ये पितरों को कैसे मिलता है, पितृ कैसे तृप्त होते हैं? आप कहते हैं पितृ तृप्त होते हैं, कैसे तृप्त होते हैं? सब कुछ तो यहीं रह जाता है। तब महाकाल यानी भगवान महाकाल बोलेंगे कि भगवान महाकाल ने इस चीज का जवाब दिया था, बाबा भोलेनाथ ने इस चीज का जवाब दिया था कि जो विष्णु भगवान है, इस पालन करता है इस ब्रह्मांड के, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ये जो श्राद्ध की सामग्री है वो उनके अनुरूप होकर, उनके अनुकूल होकर के उन्हें मिलती है। और इन्हें देने वाले एक अधिपति हैं, एक देवता हैं, वो है अग्निस्वात। थोड़ा सा कठिन शब्द है। अग्निस्वात के माध्यम से यह पितरों तक पहुंचती है। और पितरों तक पहुंचने में कहते हैं कि पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वो दूर से ही देवता हो गए, पितर हो गए, इनकी योनि ऐसी है कि वो दूर से ही कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर से ही की गई पूजा को ग्रहण कर लेते हैं, दूर से ही की गई स्तुति को सुन लेते हैं और प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ये कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच जाएंगे। ये कहीं भी तुरंत पहुंच जाते हैं। और हम अगर इसको एक शब्द में पिरो दें तो महाकाल ने जो जवाब दिया था उस शब्द को एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा उस बात को कि देवता हो गए या पितृगण हो गए, ये गंध और रस तत्व जो आप चढ़ाते हैं उसके गंध को, उसके रस तत्व को लेकर के तृप्त होते हैं। आपके द्वारा उनको किया गया तर्पण, उनकी की गई पूजा, उनकी की गई स्तुति यानी शब्द तत्व से वो तृप्त होते हैं, स्पर्श तत्व से वो तृप्त होते हैं, पवित्रता से ही प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पितर जो हैं या देवतागण हैं, देवतागण को, पितरगण को हमने लड्डू चढ़ाया, हमने भोग लगाया, बोलते हैं ना भगवान को भोग लगाया, भगवान तो खाए नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वही चीज बताना चाहा कि जैसे मेरा आहार क्या है, अन्न है, फल है, फूल है, जल है, पशुओं का आहार भी यही चीज है और साथ में पत्ते तिनके घास भूसा खाते हैं। वैसे ही पितृ लोगों का आहार जो है, देवता लोगों का आहार जो है वो क्या है, अन्न का सार तत्व। अन्न का सार तत्व तो क्या हुआ, गंध और रस तत्व, गंध और रस तत्व। गंध और रस तत्व का मतलब कि ये जो है इसके गंध को, इनके सुगंध को और इनके रस को लेते हैं। और जो शेष बच गया उसको स्थूल बोलेंगे। स्थूल मतलब जो ठोस चीज बच गई वो यहीं रह जाती है। अब समझ में आ गया होगा। अब ना समझ में आए तो उसको और मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तर्पण करते हैं, जब पितृदेव की पूजा करते हैं तो अपना नाम लेंगे, अपना गोत्र लेंगे और अपने और नाम गोत्र के साथ साथ जब आप संकल्प लेते हैं या पूजा करते हैं तो
उसमें अन्न है, जल है, जो भी है, ये सब पितरों को आप देते हैं। तो पितरों को हमने कहा ना कि अग्निस्वात जो है पितरों को सबसे बड़ी, कि जब हम मतलब कि जो अग्निस्वात है, अग्निस्वात मैंने कहा ना कि इनको जो मिलता है वो अग्निस्वात, एक ही शब्द मैंने लिया, अग्निस्वात एक देव है, विश्वदेव, हव्य कव्य। अब आप कहेंगे कौन है? आप कहीं खाने की व्यवस्था करते हैं तो खाना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ लोग लगे होते हैं ना कि ये खाना, हाँ भाई ले जाओ, इनको सब्जी दो, दाल दो, बफर सिस्टम में क्या क्या कहते हैं। तो उसी में यहाँ पर जो पितृ को, देव को जो ये भोजन पहुंचता है, उनके लिए जो जो व्यक्ति, जो जो देव, जो उनका कार्यभार जो दिया गया है, उसमें कौन है? सबसे मुख्य है अग्निस्वार। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा नाम लिया विश्वदेव, है ना। और उसके बाद मैंने कहा हव्य और कव्य। ये कुछ जो पुराणोक्त जो ये नाम है, ये लोग जो है उनको ये भोजन पहुंचाते हैं, ये पितरों तक पहुंचाते हैं। यानी वही जो आपको मैंने कहा सुगंध और रस तत्व वो पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। अब यदि पितृदेव, मतलब यदि पितृ जो हैं वो देव योनि को प्राप्त हो गए हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं और वो देव योनि को प्राप्त हो गए हैं, तो यही अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होगा, यही अन्न अमृत रूप में प्राप्त होगा। यदि गंधर्व बन गए हैं तो यही अन्न जो है हम कह सकते हैं उन्हें भोग के रूप में प्राप्त होगा। अगर पशु योनि बन गए हैं तो यही तृण के रूप में प्राप्त होगा। नाग योनि बन गए हैं तो वायु के रूप में प्राप्त होगा। यक्ष योनि में अगर गए हैं तो पान के रूप में प्राप्त होगा। राक्षस योनि में गए हैं तो आमिष रूप में प्राप्त होगा। और दानव योनि में गए हैं तो मांस रूप में प्राप्त होगा। और प्रेत योनि में गए हैं तो रुधिर, रक्त रूप में प्राप्त होगा। और इसी तरह से अगर वो ये सब है, ये बताया गया है कि इस तरह से प्राप्त होता है। और मैं आपको सही बताऊं, अब देखिए इसमें तो आपका मन नहीं लगा होगा कि ये क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, इससे आपका नहीं, मूल रूप से आप समझना चाहते थे कि उनको भोजन कैसे प्राप्त। और भोजन के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा जिसे आप समझिएगा कि क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि गायों का झुंड, मान लीजिए गायों का झुंड है, कहीं मैदान में चला जा रहा है और उसमें से एक गैया का बछड़ा जो है वो कहीं बिछड़ जाता है खाते खाते, और तब तक माँ कहीं और भीड़ में निकल जाती है। तो बछड़े को आप देखेंगे कि वो बछड़ा अपनी माँ को उतनी गायों के बीच में ढूंढ ही लेता है, और जैसे माँ को पाता है तुरंत उनके आगे पीछे नाचना शुरू कर देता है। तो जैसे बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय से की गई भक्ति, देश काल जहां भी आप बैठे हैं वहां के कहा गया है कि वहां से आप जो भी पदार्थों को लेकर के अपने देश काल से, अपने हृदय की भक्ति से जो भी पदार्थ आप पितरों तक पहुंचाते हैं, आप पितरों को यहाँ से अर्पित करते हैं। पितृ चाहे सैकड़ों योनियों को पार क्यों न कर जाएं, कितनी दूर चले गए हों, कई जन्म ले लिए हों, लेकिन ये आपको ने जो दिया ना, ये जो भी चढ़ाया वो चीज उनको मिल ही जाएगी, यानी पितृ तृप्त हो ही जाएंगे। क्यों? आप गैया को खिलाएंगे, कौवा को खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, ब्राह्मण को खिलाएंगे, ये सब करने से उन्हें मिल ही जाएगा। ब्राह्मण को खिलाएंगे से मुझे एक और बात याद आ गई कि भगवान श्री राम द्वारा श्राद्ध किया गया था राजा दशरथ जी का, पुष्कर में, बोलते हैं पुष्कर में किया गया। यानी
राजा दशरथ जी अपने पिता का, यानी भगवान श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध जो है वो पुष्कर में जाकर के जब किया था, तो उनके साथ सीता मैया भी साथ में थी। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सीता मैया भी उनके साथ में थी। तो श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण जो थे, जिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था, वो जो आते हैं ना, तो पहले तो आप जान लीजिए कि ये ब्राह्मण पितृ स्वरूप होते हैं। इनको पितरों का ही स्वरूप मान के, यानी पितरों का प्रतिनिधि मान करके आपको इन्हें भोजन कराना चाहिए कि यही हमारे पितर हैं। तो मैं कहना चाहता था कि भगवान श्री राम जब अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध पुष्कर में कर रहे थे, राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो देखा सीता मैया वहां से हट गई और जाके एक वृक्ष के, एक पेड़ था, पेड़ के तने के किनारे ओट में ऐसे खड़ी होकर झांक के देख रही हैं। तो जब ब्राह्मण का भोजन करा दिया भगवान श्री राम ने जब ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, तो उन्होंने सीता मैया से बाद में पूछा कि आखिर आप यहां से चली क्यों गई थी, क्या हो गया था, आप जाके पेड़ के ओट में जा करके और ऐसे साड़ी डाल करके झांक के देख रही थी, क्या हो गया था। तब बताया, सीता मैया ने बताया कि मैंने एक आश्चर्य देखा, उसे मैं आपको बताती हूं। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण करके अपने पिता दादा आदि का आवाहन किया, तो वे जो पितर है ना, दादा हैं, पिता है, और भी जितने लोगों का उन्होंने अपने पूर्वज का आह्वान किया, ये सभी लोग क्या किए कि ब्राह्मणों के शरीर में छाया के रूप में सटकर उपस्थित थे। छाया के रूप में मतलब ब्राह्मणों के शरीर में सीता मैया को नजर आए। ये सब उनके घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो नजर आए। तो अब चूंकि ब्राह्मणों के शरीर में सीता मैया ने कहा मुझे ससुर दिखाई दिए, ससुर मतलब पर ससुर दिखाई दिए, आदि जब पितृगण दिखाई दिए, तो फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन करके कैसे यहाँ खड़ी रह सकती थी। इसीलिए मैं ओट में चली गई, यानी किनारे चली गई। तो अब आप इसी बात को से समझ जाइए कि इसीलिए सीता जी बोली कि मैं किनारे चली गई, और चूंकि हमारे बड़े लोग थे तो इनके सामने मैं कैसे मर्यादा का उल्लंघन कर सकती थी। ठीक है। और आपको एक चीज और बताए ना, इस तर्पण में या इस पिंडदान में या इस श्राद्ध में तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। यानी तुलसी जी के उस भोजन में डाल दिया जाए तो तुलसी जी के गंध से प्रसन्न होकर, सुगंध से प्रसन्न होकर, गरुड़ पर आरूढ़ होकर, कहा गया है गरुड़ देव पर आरूढ़ होकर यानी बैठकर वो सीधे पितरगण देवलोक को चले जाते हैं, विष्णु लोक को चले जाते हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताना था कि आखिर पितृ जो हैं वो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, या आप देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो कैसे ग्रहण करते हैं, ये बताने के लिए मैंने इस विषय को रखा है। और मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखिए, पितृ प्रसन्न तो आप प्रसन्न, पितृ नाराज तो आप बर्बाद। आज नहीं तो कल। आपको बता दें, बहुत से लोग निसंतान होते हैं ना, वो निसंतान, उनकी संतान को रोकने में एक पितरों का भी काम होता है। तो अगर पितृदेव प्रसन्न होंगे तो आप निसंतान से संतान होंगे, यानी आपके घर में संतान की उत्पत्ति जरूर होगी, यानी वंश वृद्धि की बात मैं कर रहा हूं। तो श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है, और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आप करिए। और आपको बता दें कि यह चीज़ देखिए, कुछ बातें बता देते हैं कि श्राद्ध कर्म करने से क्या क्या आपको फायदे होते हैं, क्योंकि हर आदमी फायदा सोचता है, चाहे अपना हो चाहे पराया। श्राद्ध कर्म करने से आपकी आयु बढ़ती है। श्राद्ध कर्म करने से पितरगण मनुष्य को पुत्र
प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगता है। शरीर में बल पौरुष की वृद्धि होती है। यश व पुष्टि प्रदान करते हैं। पितृगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन धान्य आदि सभी सुख स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्राद्ध अगर श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो परिवार में क्लेश नहीं रहता। समस्त आपके जितने भी आपके अधीन लोग हैं सब सुखी रहते हैं। यह श्राद्ध का है। और आखिरी में मैं एक चीज़ बता दूं कि श्राद्ध में कोई ज़रूरी नहीं है, जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें श्राद्ध नहीं करना है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उन दिनों में उनके लिए कुछ दान पुण्य करिए, कुछ गरीबों को उनके नाम से जा करके अनाथालय चले जाइए, वहाँ कुछ बांट दीजिए, नहीं कहीं जो दीन दुखी गरीब हैं उनको कुछ खिला पिला दीजिए। 17 दिन श्राद्ध रहता है रहे तो 17 दिन में आप कुछ न कुछ दान पुण्य करिए, कुछ तो कर डालिए। घर में जो पुराने पितृदेव हैं, सैनी लोग हैं, उनका फ़ोटो लगा, उनका कम से कम हाथ जोड़िए, उनको प्रणाम कीजिए। और क्या आपसे और का घर द्वार थोड़ो मांग रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। और अगर ये सब अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा लगे, ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें भैया मेरे। मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो इससे यह चलता रहेगा, नहीं तो फिर मुझे बदलना होगा, फिर से यहाँ से हटना होगा। तो इसका ध्यान दें। नमस्कार।